दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। मैं राजन तिवारी जो आपको आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और टॉपिक भी है। इसमें हम लोग जो है कि हाइब्रिडाइजेशन, आईपीएसी नेम, मालिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, इन सब टॉपिकों पर जो है कि स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम बताने वाले हैं आपको, तो बहुत छोटे से ही टॉपिक में आपको हम हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर देंगे। बहुत थ्योरेटिकल पार्ट आपको हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी टॉपिक बताएंगे जिससे कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए आसानी से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कोऑर्डिनेशन चैप्टर है हमारा, इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो कंपाउंड है उसमें मेटल और ये लिगेंड होते हैं, इस साइड और इस साइड। इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल। और ये जो है ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। और ये हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्या, लिगेंड। वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी लिगेंड के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसको हम किस नेम से, सेकेंडरी लिगेंड। और इसको हम जो है, जो यहाँ पर होगा, जैसे मान लीजिए Cl3 हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। ये जो होता है ये प्राइमरी लिगेंड इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी लिगेंड। तो फॉर्मेट आपको तो क्लियर हो गया होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसमें सॉल्युबल पार्ट कौन सा है, उस सॉल्युबल पार्ट को हम कहते क्या है। तो ये जो हमारा सॉल्युबल पार्ट है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इट मीन्स डी ऑर्बिटल कंटेनिंग ऑर्बिटल, डी कंटेनिंग ऑर्बिटल एलिमेंट होते हैं। और उस मेटल से जो मॉलिक्यूल, आयंस, एटम्स अटैच होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब जो लिगेंड है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस लिगेंड को हम सेकेंडरी लिगेंड के नेम से भी जानते हैं, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। और जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो राइट साइड में हम यहाँ पर माइनस किए हैं, इसको हम प्राइमरी लिगेंड भी कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल भी होता है। इतना टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया। अब हम जो है आपको लिगेंड के बारे में थोड़ा बता दें। लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड वह मॉलिक्यूल, एटम और आयंस होता है बेटा, जिसके पास कम से कम एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिगेंड। जैसे H2O मॉलिक्यूल्स, Cl-, NH3, CO, इन सभी मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसे हम लिगेंड में यूज कर सकते हैं और लिगेंड कहते भी हैं। अगर लोन पेयर नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है, तो वो लिगेंड नहीं होगा। जैसे CH4 है, वो लिगेंड नहीं होगा। AlCl3 है, ये लिगेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फर्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमको जो है क्या क्या क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ किसका, मेटल। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक configuration of metal ions. Fourth, number of ligand, जो कि दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेयर इन डी ऑर्बिटल्स, और इसमें क्या होगा, एज इट इज इन डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में इम्पटी ऑर्बिटल, इम्पटी ऑर्बिटल is equal to number of ligand, is equal to number of ligand। और 6, हाइब्रिडाइजेशन। इतने टॉपिक आपका हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, सेकेंड पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल, थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन, फोर्थ पॉइंट पे नंबर ऑफ लिगेंड। और नंबर ऑफ लिगेंड देखने के बाद देखेंगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेयर होगा इन डी ऑर्बिटल में, और वीक फील्ड रहेगा तो उसमें क्या कहते हैं, एज इट इज इन डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एज इट इज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, इम्पटी ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड के इक्वल इम्पटी ऑर्बिटल हमको लेना होगा। और लेने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर ले लिए K3, यहाँ पे हम कर दिए Fe, यहाँ हम Cn करके 6 कर लिए, तो अब इसको हम कहेंगे X है, यहाँ पे +1, क्योंकि पोटेशियम पर चार्ज जो होता है +1 होता है, और पोटेशियम कितने हैं बेटा, 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए। साइनाइड पर चार्ज -1, कितना साइनाइड है यहाँ पर, तो 6 है, इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो 0। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज होता +1 -1, जो भी चार्ज होता वो नंबर +1 या -1 +3 या -3 जो भी होता हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कहेंगे 3 + x -6 = 0, x - 3 = 0, x = क्या, +3। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन, तो हम x किसको माने हैं, आयरन को। तो अब हम यहाँ कहेंगे Fe है, एटॉमिक नंबर 26, ये 3+, तो हम कहेंगे 3d6, सॉरी
26 है 3d6 और यहाँ कहेंगे 4s2 और 4p और 4d। ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटल का हो गया। अब हमको मेटल आयन का करना है, तो ऑक्सीडेशन क्या है +3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे +3 कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3d5 4s 4p 4d। इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद इस ऑर्बिटल को हम बना लेंगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर लिए, p ऑर्बिटल कर लिए और उसके बाद 1 2 3 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर दिए 5 ऐसे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि लिगेंड हमारे पास कितना है 6, तो लिगेंड पता चला गया कि हमारे पास 6 है। और लिगेंड कौन सा है साइनाइड है, तो साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन रिपेयर होगा। कहाँ का इलेक्ट्रॉन रिपेयर होगा डी ऑर्बिटल में, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिपेयर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो हम 3D लिए हैं ये 4s है 4p है 4d है, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिपेयर होके इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, तो कहेंगे 1 2 3 4 और ये अनपेयर हो गया। ऐसे कर लिए ऐसे कर लिए 1 2 3 4। अब हमको इम्पटी ऑर्बिटल लेना है, तो कहेंगे सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल लिए डी। कितना ऑर्बिटल ले लिए 2, s का 1, p का 3, टोटल कितने हो गए 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्लियर हो गया। यह हाइब्रिडाइजेशन किसका है, ये हाइब्रिडाइजेशन K3FeCN6 का है। आप देख रहे हैं कि हम कितने पॉइंट में, केवल 6 पॉइंट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम जो लिए हैं वो टॉपिक ये है, हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोबाल्ट कर लिए और यहाँ पर हम H2O कर दिए, ऐसे करके 6 कर लिए और Cl3 कर लिए। तो सबसे पहला क्या कहता है रूल ऑक्सीडेशन, तो इसको x मान लिए +0 कर लेंगे और 6 कर लेंगे। ये H2O मॉलिक्यूल पर चार्ज जो बनेगा 0, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +1, जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 - 2 + 0। और उसके बाद में कितना मॉलिक्यूल है 6 है, तो 0 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद -1 क्लोरीन पर चार्ज जो है ×3 और इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज क्या है 0 है, तो कहेंगे कि x - 3 = 0, तो x = +3। x हम किसको माने हैं कोबाल्ट को। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे किसका कोबाल्ट का 27, तो कहेंगे 3d7 4s2 4p 4d। अब किसका करेंगे 27 आयन का 3+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर जाएगा, तो 3d6 4s 4p 4d। अब ऑर्बिटल बना लेंगे ऐसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और 6, और इसका कर लिए p का बना लिए और उसके बाद 4d 1 2 3 4। ये हमारा 3d है, ये हमारा 4s है 4p है 4d है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन हो गया। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है H2O 6 मॉलिक्यूल, यानी लिगेंड हमारे पास 6 है। और जो H2O हो ये वो क्या है H2O वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एज इट इज इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही रहेगा, हमको उसको टच नहीं करना है। और हमको क्या करना है इम्पटी ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, जितने लिगेंड है उतने ही हमको इम्पटी ऑर्बिटल लेने हैं, तो हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले किसका लिए S का, उसके बाद P का कितना 3, उसके बाद D का कितना 2। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया।
तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में पुट अप होते हैं तो इनबॉक्स में जाइए, क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं, उसका सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।